किसी ने बहुत खूब कहा है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, जब तक ना आए सही वक्त तब तक तुमको चुप है रहना। ओम शांति दोस्तों, नमस्कार। बहुत समय पुरानी बात है, एक बच्चा अपने पिता के साथ रहता था। एक दिन उनके पिता ने सोचा कि हमारे पास एक गधा है, ये हमारे किसी काम का तो है नहीं, क्यों नहीं इसको हम गांव के बाहर जाकर बेच आते हैं। और वो अपने बच्चे को साथ लेकर और गधे को लेकर निकल पड़ा। दोस्तों, कुछ ही दूर गए थे तो लोग उनका उपहास उड़ाने लगे, उनका मजाक उड़ाने लगे कि अरे देखो कैसे बेवकूफ हैं, इतनी दूर की यात्रा है, एक गधा इनके पास है, फिर भी पैदल चल रहे हैं। ऐसे में तो कम से कम उसको गधे के ऊपर बैठ जाना चाहिए। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, वो उस गधे के ऊपर चढ़कर बैठ गया और बच्चा नीचे धीरे धीरे चलने लगा और गधा भी चल रहा था। दोस्तों, थोड़ी ही दूर गए थे, कुछ और लोग भी मिले। वो देखकर उस व्यक्ति का मजाक उड़ाने लगे, कहते हैं देखो कैसा बाप है, बच्चा नीचे पैदल चल रहा है और बाप गधे के ऊपर चढ़ा हुआ है, ये ठीक थोड़ी ना है। कम से कम इसको इतना तो ख्याल रखना चाहिए कि अपने बच्चे को भी सुख दे। उसने ये बात सुनी तो उसे बहुत बुरा लगा। दोस्तों, फुदक कर गधे से नीचे आ गया और अपने लड़के को गधे के ऊपर बिठा दिया। अब दोस्तों फिर आ गया, धीरे धीरे चलने लगे। थोड़ी ही दूर गए थे, फिर कुछ और लोग मिले। उन्होंने कहा देखो कैसे पागल से पिता और पुत्र हैं, इतना बड़ा सा गधा है फिर भी पिता नीचे चल रहा है और पुत्र ऊपर बैठा हुआ है। अरे भाई, दोनों ही तो उसके ऊपर बैठ सकते हैं। उसकी ये बात समझ में दोस्तों आ गई और वो अपने पुत्र के साथ खुद भी गधे पर चढ़ गया और गधा बेचारा धीरे धीरे उनको आगे ले जाने लगा। अब दोस्तों कुछ ही दूर और गए होंगे, लोग उनका फिर मजाक उड़ाने लगे। कुछ और लोगों का तो काम ही है बोलना। उन्होंने कहा देखो कैसे निर्दयी हैं, ये बेचारा बूढ़ा गधा है और इसके ऊपर पिता और पुत्र दोनों चढ़े हुए हैं, इनको जरा भी दया इसके ऊपर नहीं आती है। उसने जैसे ये सुना उसे बहुत बुरा लगा दोस्तों, और अपने पुत्र के साथ दोनों उतरकर नीचे चलने लगे साथ साथ। अब दोस्तों कुछ ही दूर आगे और गए थे तो उनको ये बात बार बार मन में काट रही थी कि अभी कुछ लोग और मिल गए। उन्होंने कहा देखो इन्हें जरा भी दया नहीं आती है, कितना बूढ़ा गधा है, कम से कम कुछ तो उसके ऊपर दया करते। दोनों चल रहे हैं और बूढ़ा भी बेचारा गधा जो है उसको खींच खींच कर ले जा रहे हैं। उसे बहुत कोफ्त हुआ। उस व्यक्ति ने गधे को लेकर बांधा और अपने सर के ऊपर रख लिया। अब दोस्तों ऐसे चलते चलते उसके मन में अनेकों विचार आ रहे थे और कहीं ठोकर उसे लगी और ठोकर लगते ही वो बूढ़ा घड़ा उसके कंधे के ऊपर से नीचे गिरा और गिरकर दोस्तों मर गया। दोस्तों, ये कहानी हमारे भी जीवन में बहुत सार्थक होती है। क्यों? क्योंकि आज हमारे जीवन को भी हम दूसरों के ओपिनियन से, दूसरों के बिलीफ सिस्टम से, दूसरों की बातों से इन्फ्लुएंस करते रहते हैं। रोज हमको अनेकों प्रकार के लोग मिलते हैं। हर व्यक्ति जो हमें जीवन में मिलता है वो अपनी एक ओपिनियन के साथ मिलता है, अपनी एक बात के साथ मिलता है, वो कुछ ना कुछ बात हमारे सामने रखता है। और अगर हम अपने मन को इस प्रकार से ट्यून कर लेंगे कि हर व्यक्ति की बात को हम समझेंगे और समझकर उसको अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे दोस्तों, तो हम पूरी जिंदगी उनकी ही जिंदगी को इमुलेट यानी उनकी जिंदगी को अपनाने की कोशिश करते रहेंगे, अपनी लाइफ को लीड करना ही भूल जाएंगे। दोस्तों, यदि हम जीवन में सफलता चाहते हैं और यदि हम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो लोगों की ओपिनियंस और लोगों की बिलीफ सिस्टम को हर जगह अपनाना ये सही बात नहीं। अगर कोई व्यक्ति समझदारी वाली ओपिनियन देता है तो आप जरूर उसको अपनाइए, लेकिन अगर हर बात को हम सुनेंगे दोस्तों तो हम अपने मन, अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाएंगे और जीवन में कभी भी अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों, आगे बढ़ने का मूल मंत्र है अपने बिलीफ सिस्टम, अपने आत्मविश्वास के साथ आगे चलिए। लोगों की गाइडेंस और लोगों की ओपिनियंस को जहां पर जरूरत है उसको जरूर अपनाइए, लेकिन हर व्यक्ति की हर बात को जीवन में अपनाना ये हमारे लिए ही निरर्थक हो सकता है, हमारे लिए नुकसान कारक हो सकता है और हमको हमारी सफलता से बहुत दूर ले जा सकता है। इसलिए आइए अपनी लाइफ को फुली खुशी से, आनंद से, अपने कन्विक्शन, अपने बिलीफ सिस्टम से दोस्तों जीना आरंभ करें, ताकि सक्सेस, सफलता हमको हर कदम पर मिलती रहे। ओम शांति।